आप कहाँ जाएँगे? किसको बोलेंगे? आप लोगों को कहते थे, पंचायत के पास जाते थे। आज एक कानून का संरक्षण सामान्य लोगों को मिल कहना चाहती हूँ कि सर ने ये गारंटी दी, क्या हमें मुमकिन है कि चुनाव से पहले पैसा मिलेगा किसी को? दोस्तों, सहारा को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट मेरे पास आया है, जो अपडेट आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में लगा दिया था कि बीजेपी कार्यालय से मिला संपूर्ण भुगतान करने की गारंटी। लाइव वीडियो आपको दिखाएंगे। आपको ये जो फोटो दिखा रहे हैं, एक बीजेपी के बड़े नेता हैं जिनको लोग जानते हैं, मैं इनका नाम भी बताऊँगा आपको आगे। इन्होंने लाइव आकर बीजेपी कार्यालय पिछले दिनों 1 फरवरी 30 जनवरी को दिल्ली में भयंकर धरना प्रदर्शन हुआ था सहारा या सभी चिट फंड कंपनियों को लेकर। आप सब अगर जुड़े हुए हैं सहारा के, हम जैसे लोगों का वीडियो देखते हैं, अगर सहारा के रिलेटेड जो भी वीडियो आप दिखाते हैं हम लोग छोटे यूट्यूबर ही विशेष करके अभी आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। बड़े मीडिया वाले तो इस तरह का वीडियो आपको दिखाते नहीं हैं। तो अगर हम लोग से जुड़े हुए हैं, छोटे मीडिया वाला को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आपको सारा डिटेल पता होगा। ज़्यादा बताने की हमको ज़रूरत नहीं है। बड़े मीडिया वाले जो हैं उनका तो बात ही मत बोलिए, विशेष करके वो तो गरीबों के लिए 1% भी अभी कोई काम का है नहीं। जिस तरह से अभी जो वर्तमान सरकार है, गरीबों के लिए कोई काम का नहीं है, सिर्फ भरोसा पे भरोसा, झूठ पे झूठ पिछले 10 साल से हम लोग के लिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए। वैसे ही बड़े मीडिया वाले हैं, सरकार और बड़े मीडिया वाले में ज़्यादा कुछ फ़र्क अभी पिछले 10 साल से कुछ भी नहीं है, दोनों में सेम ये है। तो छोटे मीडिया का अगर आप चैनल का वीडियो देखते हैं, कोई भी चैनल अगर सब्सक्राइब करके रखे हैं, तो आपको इससे के लिए सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी सहारा से जुड़े हुए हैं, जिनका पैसा सहारा या अन्य चिट फंड कंपनी में फंसा हुआ है, उन सबों के लिए मैं बहुत बड़ा अपडेट इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। देखिए, 1 फरवरी को जो धरना प्रदर्शन हुआ था, सहारा के जितने निवेशक थे उतना ही नहीं, सहारा के अलावा और भी कंपनी के निवेशक थे, जिनका मुखिया एक पूरा भारत में आपको पता होगा, मदन लाल आज़ाद जी, जो सहारा ही नहीं, सहारा जैसे हज़ारों कंपनियां देश के हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सहारा तो एक मेन मुद्दा है, इसके अलावा ऐसे हज़ारों कंपनियां हैं, उनका लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले कई सालों से, 2-4-5 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। मदन लाल आज़ाद जी को आप जानते होंगे। उनका नेतृत्व में पूरा जितने निवेशक थे भारत के हर राज्य से आए हुए थे दिल्ली। बात जो निकल के आई है, वहाँ के जो नेता है बीजेपी के, उन्होंने जो आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है, उन्होंने लाइव आके बताया है, सभी चिट फंड कंपनियों के लिए विशेष करके बताया है। यह सहारा ही नहीं, सहारा जैसे और भी कंपनियां हैं, सबके लिए उन्होंने बताया है। बीजेपी के नेता जो फोटो में दिखा रहे हैं हमको, उन्होंने खुद आकर बताया है, खुद वहाँ पे दिल्ली में ये बात बताया है कि आप सबों का पैसा सेफ है, सुरक्षित है और 100% पैसा मिलेगा। ये कानून के तहत जो कानून सरकार ने लागू किया है, अगर ये नहीं ये कानून लागू करने ही जा रहा है, मतलब नेताजी बीजेपी के जो दिखा रहे हैं आपको, ये बीजेपी के नेता सरकार से जाके कहेंगे, या सरकार को भी ये पता है कि कानून तो लागू करना है, जो कानून बन जाता है उनको लागू करना होता है। और जब कानून लागू हो जाएगा तो 100 नहीं 1000% पैसा हम निवेशकों को मिलेगा, ऐसा इन्होंने भरोसा दिया है। और आपको मदन लाल आज़ाद जी का भी भरोसा सुनाएंगे, जो नेताजी बोल रहे हैं जिस तरह से, उसी हिसाब से मदन लाल आज़ाद जी भी बोले हैं। अंत में उनका भी वीडियो दिखाएंगे। पहले इस बीजेपी नेता का वीडियो देखिए, जो दिल्ली बीजेपी कार्यालय से लाइव आपको दिखाने जा रहे हैं। तो पहले नेताजी का वीडियो सुनिए, क्या उन्होंने भरोसा दिया है। हम सभी 45 करोड़ चिट फंड कंपनी के जो निवेशक हैं, पीड़ित निवेशक जितने हम लोग 45 करोड़ देश के, सबके लिए इन्होंने बात बताया है। जो भी बात बताया है डिटेल में इनका बात आपको सुनाने जा रहे हैं। तो पहले इनका बात को पूरा सुन लीजिए, उनके बाद जो हम निवेशकों का क्या राय है वो भी सुनाएंगे, उसके बाद आपको मदन लाल आज़ाद जी का भी बात सुनाएंगे। पहली बार ऐसा कानून बना है। अब कम से कम जो ठगी करने वाले लोग भाग रहे हैं, वे बचने के उपाय कर रहे हैं, लेकिन कानून बचने नहीं देगा। अब आगे से ना कोई विज्ञापन दे पाएगा, ना कोई इस तरह का डिपॉजिट ले पाएगा। जनता में जागृति आ रही है और ऐसे लोग ने लंबे समय से शिकंजा कसा था, 47 से पहले से, और 2019 तक 18 तक यह काम होता रहा। तो ऐसे फ्रॉड लोगों को पकड़ना, उनसे पैसा निकालना सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है। आपने देखा सहारा में भी बहुत से लोगों को पैसा मिल रहा है और सरकार ने उस पैसे को उगाही की है। तो मुझे लगता है सरकार की जागरूकता, जनता के प्रति सरोकार आज सबको समझ में आ रही है। पहले तो कोई कानून नहीं था, पैसा लेकर भाग गया, आप कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे?
आप लोगों को कहते थे, पंचायत के पास जाते थे। आज एक कानून का संरक्षण सामान्य लोगों को मिल गया है, जो संभव नहीं था पहले। और कानून का जो हाथ इतना लंबा होता है, कानून का संरक्षण है, कोर्ट हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ है। पैसे में ऐसे लोग जो उन्होंने चक्र बनाया है, उस चक्र को हम तोड़ रहे हैं और पैसा हर व्यक्ति को मिलेगा, हर फ्रॉड से पैसा वसूल किया जाएगा। कानून को आप पढ़िए। आपने कानून का सेक्शन 3 पढ़ा है क्या? कानून का सेक्शन 9 पढ़ा है क्या? उस सेक्शन को पढ़िए। एक तो पहली बात हुई कि आगे से फ्रॉड होना बंद हुआ। पहली बात क्या कि आने वालों जो मैं विक्टिम हूँ, मेरी बहन विक्टिम है, अगले कोई भाई और बहन विक्टिम नहीं होगा। एक चीज़ सुनिश्चित हो गया, जो पहले उसके पीड़ित हैं उनको पैसे की वाही हो। हम सब जानते हैं कि चीट फंड में कोई पैसा लेकर भागता था, वो ट्रेस नहीं होता था, रातों रात घर बेचकर भाग जाता था। और जो कमिटी सिस्टम थी, वो अपना पैसा निकालता था और दर्जनों लोगों का पैसा लेकर भाग जाता था, कोई ट्रेस ही नहीं होता था। आज कानून ट्रेस कर रहा है। आप अंतर तो देखिए, कानून के महत्व को समझिए। आइए, 100% तुरंत हो जाना, कानून बनते हो जाना। जो लोग ऐसे फ्रॉड करते हैं उनके पास बड़ी पैसा होता है। वो राजनीतिकों का संरक्षण होता था। प्रधानमंत्री जी ने इस कानून के द्वारा पॉलिटिशियन के संरक्षण को, पुलिस के व्यवहार को बदल दिया है। कहना चाहती हूँ कि सर ने ये गारंटी दी, क्या हमें मुमकिन है कि चुनाव से पहले पैसा मिलेगा किसी को? हाँ जी, हमें चुनाव से पहले पैसा चाहिए। जय श्री राम। इतनी पब्लिक, इतनी जनता सहारा में भी फंसा है, जनशक्ति में भी फंसा है, और भी हिमगिरी सोसाइटी थी उसमें भी फंसा है। क्योंकि हम लोग एक एक पैसा, सर ने जो कहा वो ठीक कहा, कि हम लोग एक एक पैसा करके कैसे अपने बच्चों का पेट काट के पैदा करते हैं और जमा करते हैं कि हमें 1 का 2 मिलेगा, 1 का 1.5 मिलेगा। इसीलिए तो करते हैं, हमारे पैसे का जमा बढ़ेगा, हम अपने बच्चों का पालन कर पाएंगे। मगर वो पैसा नहीं मिलता, वो डूब जाता है। तो हम क्या करें? हमें भुगतान पहले चाहिए, मतदान से पहले भुगतान चाहिए। नेताजी ने बात तो बहुत अच्छी करी है, बहुत अच्छा बात कहा है उन्होंने, लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है हम निवेशकों का। जिस तरह से आपको सुनाया एक मैडम की, सवाल पैदा होता है, क्या सच में इस तरह हो सकता है? कानून तो ऐसे हजारों बनते हैं, ऐसा होता है, हो सकता है? तो आइए आपको एक भाई साहब से सुनाते हैं कि मोदी बिना कानून का भी पैसा दिला सकते हैं, बिना कानून का भी पैसा दिला सकते हैं वो चाहे तो। एक भाई साहब से सुनाते हैं कैसे दिला सकता है। ऐसा प्रूफ और सबूत है उनके पास, बहुत सारे ऐसे वजह हैं, कारण हैं जिसके वजह से बोल रहे हैं। तो क्या हो सकता है, क्या कर सकता है, ये चीज़ आपको सुनाते हैं इनसे। बहुत अच्छा बात बताया है इन्होंने, जो बात आज हम सबको सुनना चाहिए। तो पहले इस भाई साहब का बात सुनिए, इन्होंने परफेक्ट बात बोला है, मेरे को 100% सही लगा है। ऐसा अगर होता तो पैसा 1 महीने के अंदर हम लोग को सभी चिट फंड कंपनियों से मिल जाएगा, अगर ऐसा होता है तो इसका बात पहले सुन लीजिए, पूरा बात सुनिएगा, बहुत मज़ेदार बात इन्होंने बताया है। जिन्हें एक बार कहा था 8 बजे के बाद नोट बंदी है ना, 8 बजे के बाद लॉकडाउन। तो इसी तरह से आज रात को 8 बजे कहते हैं कि आज के बाद वाट्स एक्ट बिल्कुल तुरंत लागू होना चाहिए और सख्ताई से लागू होना चाहिए। मैं मेरठ से ठगी पीड़ित जमा करता परिवार जिला अध्यक्ष गोपाल सैनी, मैं पिछले 3 महीने से लगातार कमिश्नर जा रहा हूँ। कमिश्नर जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी एसएसपी को, एसएसपी वापस जिलाधिकारी को, उन्होंने गोल गोल चक्कर घुमा रखा है हमारा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं है। ऑनलाइन आपका दिखा रहे हैं सब कुछ, कागज ओरिजिनल, फोटो डाले हुए, ऐप डाल रहा हुआ, सब कुछ रिजेक्ट किया हुआ है। आपका नाम सही नहीं है, आपका जो है मोबाइल, आपका मोबाइल नंबर सही नहीं, अरे मोबाइल नंबर सही नहीं है। अभी एएसपी ने रिपोर्ट बना करके भेजी है कि इस कंपनी का कोई ऑफिस नहीं है, जबकि उसके अंदर हमने पीएससीएल और जो 2 और कंपनियां हैं उनका एड्रेस लिख करके डाला था, और उन्होंने लिखा कि यहाँ पर कोई वो नहीं है, ऑफिस नहीं है। और ये आपकी जो मांग है, ये इसका कोई इसका निर्माण नहीं होने का। मैं तो अभी कर्नाटक से आया हूँ मैडम। अभी ये तो हम समृद्धि जीवन बोल के कंपनी में हम पैसा डाल चुके हैं। अभी बहुत सारी कंपनियाँ अभी निकली है। अभी पहले बार में शुरुआत में मोदी जी ने अभी वो लाइसेंस दिया, देने के बाद में और बंद किया। उसका कारण कौन है? मोदी जी है। पहले हम भुगतान करेंगे, बाद में मतदान करेंगे। पहले भुगतान, बट सेट का मतलब क्या है? अभी बाइंडिंग ऑफ रेगुलेटर डिपॉजिटर
स्कीम बनाया है। अभी 2019 अभी ये कानून बनाने के बाद में 2 साल तक हम अभी हड़ताल कर चुके थे इस जंतर मंतर में, हम रामलीला मैदान में जंतर। 2019 देखिए, आप लोग अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो मैं एक सच्चाई बता देता हूँ वर्तमान सरकार की, कि वर्तमान सरकार चाहे तो पैसा बहुत आसानी से इजी तरीक़ा से 1 महीने 2 महीने में दिला सकता है। मैं बार बार हर वीडियो में बताते रहता हूँ। लेकिन अगर उनके मन में पाप होगा, उनके मन में छल होगा, अगर उन्हें सचमुच पैसा सहारा का खाया होगा तो फिर वो टालेगा। जिस तरह से अमित शाह जी ने अभी तक तो प्रूफ दे दिया है टालने का। एक पोर्टल के वजह से सबको उलझा दिया है। 6-9 महीना 8 महीना समय बर्बाद किया हम निवेशकों का भरोसा देके। तो पहले ही जब पोर्टल बना था उसी समय लगभग 50-60% निवेशकों का भरोसा था ही नहीं कि पैसा इससे मिलेगा। लेकिन फिर भी एक बार भरोसा किया, चलो सरकार है, सरकार पे भरोसा किया, अमित शाह पे भरोसा किया, लेकिन नाकाम रहा। लेकिन आगे मैं आपको सच्चाई बता दूं कि अगर सच में उनको पैसा देना है सहारा व चिट फंड का, तो बर्ड्स एक्ट जो कानून का बात अभी किया हम लोग ने इस वीडियो में, वो कानून महीना 15 दिन में ही लागू करके और 1-1.5 महीना के अंदर में ही कुछ ना कुछ कार्रवाई 50% भुगतान हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।